कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सडौरा ईदगाह में, जहां पर काफ़ी दिनों से जो हमारे लोकल लोग हैं कम्युनिटी के, वो यहां पर ईद की तैयारियां कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने यहां पर ईद की तैयारियां की है। आज उनसे ही बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके लोगों से बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पूछते हैं ये परवेज भाई, जो यहाँ पर शुरू दिन से ही साफ़ सफाई के काम में और जो पूरा ईदगाह का इंतज़ाम है उसमें लगे हुए हैं। तो परवेज भाई, कैसी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, बता सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां भाई सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत कार्य भी बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह इससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। जैसे कि देखने में और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ पर अभी पिछले दिनों कुछ चोरी की वारदात भी हुई है, तो उसमें अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको कोई जानकारी हो वो भी बता सकते हैं? भैया हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई हमें इत्तला नहीं दी गई कि उन्होंने कहाँ तक इस कार्रवाई को पहुँचाया हुआ है। अलबत्ता वो लिख के वगैरह सब कुछ लेके जा चुके हैं, लेकिन अभी हमें कुछ भी इसमें कामयाबी नज़र नहीं आई। प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले में कि कौन तत्व इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो लोकल लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनका शक किसके ऊपर जा रहा है? प्रशासन का अभी कुछ भी कहना नहीं है कि उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई FIR दर्ज कर ली है, और हमारा भी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, कमेटी ने जो कूड़ा करकट यहाँ डाला था तो लोग आते थे यहाँ पे, जो भी है वैसे लोग, उनके बारे में कि हो सकता है उन्होंने की हो। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये एक साजिश के तहत या एक खुंदक जिसे कहा जा सकता है, उसके तहत ये सब जो काम किया गया है, चोरी की वारदात की गई है, ये उसी का ही परिणाम है? नहीं, साजिश के तहत तो हम नहीं कह सकते इस बात को, क्योंकि अगर साजिश होती तो यहाँ से ये जो अगले दरवाजे से ये भी उतर जाते, क्योंकि अगले दरवाजे तो अभी महफूज हैं, लेकिन पीछे के जो दरवाजे थे वहाँ पे बहुत झाड़ झुंड वगैरह खड़े हुए थे, और जो विंडो वगैरह थी वो भी उतार ली गई, और जो आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कि नलके वगैरह की जो सामान था वो भी यहाँ पे चोरी हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे परवेज भाई जिनसे हमने बातचीत की है। अब आपको दोस्तों दिखाते हैं कि किस प्रकार से इस पूरी तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है, और जो घटनाएं यहाँ पर घटी हैं उनका भी कुछ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे साथ। तो ये दोस्तों यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो जगह है वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, और यहाँ पर बहुत ही शानदार हवादार कमरे बने हुए हैं, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो लगी हुई थी लोहे की, जिसको जो अज्ञात लोग बताए जा रहे हैं, यानी चोर थे जो, उन्होंने इसको यहाँ से पूरी तरह से उतार लिया। एक विंडो आगे लगी हुई थी, यानी इसी प्रकार से दो विंडो हर एक कमरे के अंदर लगी हुई थी, जिनको लोहे की थी। इस वजह से आप देख सकते हैं कि आर्थिक हालात किस प्रकार से बदतर हो चुके हैं देश के, कि लोगों को ऐसी धार्मिक जगहों से इस प्रकार से चोरी की वारदातों को अंजाम देना पड़ रहा है। तो अभी प्रशासन इसमें जो कार्रवाई कर रहा है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया, और प्रशासन ने जो कार्रवाई की है और जो FIR दर्ज की है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखी गई है। अब आपको दिखाते हैं इसका पूरा जो मामला है। देख सकते हैं दोस्तों आप कि यहाँ पे एक पूरा सेटअप किया हुआ है, ताकि जो यहाँ पे पहले कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम बच्चों के लिए जो एक इंस्टीट्यूट का वो किया गया था, और यहाँ पर पूरा एक इंतज़ाम किया गया था ताकि जो आने वाले हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसको बीच में वो जो काम था अधूरा रह गया था। आप देख सकते हैं लैट्रिन बाथरूम और रसोई वगैरह का पूरा इंतजाम था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से एक गुमनाम जगह बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान किसी प्रकार से नहीं दिया जा रहा है। जो इसके अपने आप को मालिक कहते हैं उनकी तरफ से ये चोर इसी प्रकार से यहाँ पर अपनी जो काम है उसको अंजाम देते रहते हैं। आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई या किसी प्रकार से ध्यान जो अपना वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से नहीं दिया जा रहा। तो मेरा और तमाम जो कमेटी के या हमारी यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके द्वारा
वक्फ बोर्ड से भी अनुरोध है कि इस पर तत्काल कोई एक्शन लिया जाए और इसकी एक अच्छी तरह से जो बाउंड्री है उसको भी उचित तरीके से इसका निर्माण किया जाए। आप दिखा सकते हैं अभी लोकल हमारी जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं मेंबर है, यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने मिलजुल कर जो अब यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है उसको अंजाम दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि अपने ही लेवल पर ये काम उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी तक उनको किसी प्रकार से सरकारी या वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, तो ये पूरा यहाँ पर चल रहा है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एक खुला एक लंबा चौड़ा एरिया बना हुआ है, लेकिन एक गुमनामी की वजह से या किसी के ध्यान न जाने की वजह से यहाँ पर ऐसी वारदातें होती रहती हैं कि कभी चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया। अभी यहाँ पे झाड़ थे, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इन झाड़ों को यहाँ से साफ़ किया है। और आपको दिखाएंगे कि इधर भी एक इंतज़ाम किया गया था लैट्रिन और बाथरूम का, जिसके दरवाज़ों को तोड़ फोड़ कर चोर यहाँ से उठा कर ले गए क्योंकि वो लोहे के थे, स्क्रैप में बेचने के लिए। और ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाए गए थे। पूरा एक इंतज़ाम किया गया था नहाने का, लैट्रिन बाथरूम का पूरा, लेकिन अब ये पूरी तरह से ध्वस्त आपके सामने है। पीछे की बिल्डिंग पर भी एक बार आपकी नज़र मरवाएंगे और जहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती है उसका दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो भी ध्वस्त हुई पड़ी है। ये पूरा जो एक देख सकते हैं आप पिछली साइड से जो कमरे बने हुए हैं उनकी बैक साइड से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने उन खिड़कियों को तोड़ा है। और ये जो ईदगाह का ढांचा आपको ये टूटी हुई मीनार से एक मीनार टाइप एक नज़र आ रही है, ये बताया जाता है कि 400 साल पुराना है, लेकिन अब ये इस प्रकार से नष्ट कर दिया गया या हो चुका है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई धार्मिक स्थल है या कोई ऐसी कोई चीज़ थी जिसके ऊपर तत्काल कार्रवाई या ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बोर्ड से बार बार यही अनुरोध है। जो यहाँ पर लोकल कम्युनिटी है, लोकल मुस्लिम है, उनके अंदर इस बात को लेकर रोष है और तभी उन्होंने इस प्रकार से खुद ही आगे निकलकर इस काम को, साफ़ सफाई को, इस काम को पूरी तरह से अपने हाथों में इसकी बागडोर ली है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा ढांचा है इसके सामने ही ईद की नमाज अदा की जाती है और बताया जाता है कि ये 400 साल पुराना ढांचा है। इसको अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खस्ता हालत इसकी हो चुकी है। ये यहाँ पे मेहराब टाइप बना हुआ है जहाँ पर इमाम खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अभी भी यहाँ पर झाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला था यहाँ का ईदगाह का, जिस पर हमारे कुछ साथी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और खुद ही इस काम को लेकर बहुत चिंतित थे और खुद ही उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके इस काम को, यहाँ पर साफ़ सफाई को, मिट्टी भराई करवाई गई है, ये आप देख सकते हैं। और हालांकि देखा जाए जो बोर्ड की इस ईदगाह का जो एरिया है बहुत ही लंबा चौड़ा है। पीछे वो झाड़ वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारा ईदगाह का ही एरिया है दोस्तों। तो वक्फ बोर्ड से दोबारा फिर यही अनुरोध है कि इस पर पुनः कार्रवाई करते हुए इसका एक बाउंड्री का सिस्टम बनाया जाए। यही मांग हमारे जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनकी भी है। हम एक दो साथी से और बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये अशरफ भाई है खांडरे से, जिन्होंने इसमें आगे आकर ये काम को अंजाम दिया है। तो अशरफ भाई क्या मांग करना चाहेंगे वक्फ बोर्ड से आप? अस्सलाम वालेकुम जी सब भैया नो, हम तो ये मांग करते हैं जी, एक तो इसकी बाउंड्री होनी चाहिए जी। एक अपना जो यहाँ पे चोरी हो रही है जिन्हें भी कोई उनका मसला हल होना चाहिए जी। एक इसके यहाँ पे बोर होना चाहिए जी, कनेक्शन होना चाहिए। एक पूरा चौकीदार छोड़ दे जा जी। बिजली का क्या इंतजाम है यहाँ पे? बिजली तो फिलहाल कुछ नहीं है जी पूरा, और पानी का इंतजाम भी नहीं है जी, कुछ नहीं है जी फिलहाल। तो हम तो यही मांग करते हैं जी भी, एक तो यहाँ पे कनेक्शन होना चाहिए, एक यहाँ पे बोर होना चाहिए जी। तो कुल मिलाकर इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर बाउंड्री के साथ साथ बिजली और पानी की भी व्यवस्था प्रशासन वक्फ बोर्ड को करनी चाहिए, ताकि जो ईद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते हैं उनको पानी के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। ये पूरी व्यवस्था हमारे वक्फ बोर्ड को इसके ऊपर पुनः ध्यान देते हुए यहाँ पर इंतज़ाम करना चाहिए। और
एक जो समस्या ये इनके द्वारा बताई गई है वो ये है कि यहाँ पे गेट भी बनवाया जाए, जो फ्रंट में वहाँ पर सामने से जैसे रोड से ईदगाह की तरफ एंट्री करते हैं वहाँ पे एंट्री गेट भी लगना चाहिए, ये भी इनकी एक मांग है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।